जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। यानी कि पहला प्रैक्टिस सेट है जीके का, यानी सामान्य एग्जाम का, जिसमें हम टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में या तो पूछे गए हैं या इस बार के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, साइमन कमीशन किसके लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये बताना है आपको। तो साइमन कमीशन जो नियुक्त किया गया था ना, आपके पास 4 ऑप्शन है: प्रशासनिक संवैधानिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, शैक्षिक सुधार और जेल संहिता सुधार। तो साइमन कमीशन जो आपका भारत आया था 1928 में और 1927 में ये बना था, लेकिन भारत आया था 1928 में। तो ये आया किस लिए था? ये संवैधानिक सुधार के लिए आया था, संविधान में सुधार के लिए अंग्रेज़ों ने भेजा था। और जिसका नेतृत्व कर रहे थे सर जॉन साइमन ने, इसी के नाम पे पड़ा था साइमन कमीशन। 7 अंग्रेज टोटल सदस्य थे इसमें। और 1927 में लॉर्ड इरविन जो वायसराय था, महात्मा गांधी को दिल्ली बुलाया और सूचित किया था कि ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय संवैधानिक सुधार। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना है। तो भारत का जो पहला लोकपाल बना है ना, वो कौन थे? तो याद रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष, यानी पीसी घोष जिनको बोलते हैं, ये भारत के पहले लोकपाल तो थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आपके जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती हैं। तो पहले आपके पीसी घोष और वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में भारतीय उर्वरक सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो 5 स्टार ईट राइट स्टेशन के रूप में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल में है, इसे दिया गया है। और इसका पहले नाम क्या था? तो पहले हबीबगंज नाम था, इसका हाल ही में बदल के रानी कमलापति रख दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मैहर घराने से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैहर घराने से जो जुड़े हुए हैं वो हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां मैहर घराने के कौन है? बंगाली सरोद वादक हैं। क्वेश्चन आता है कौन है, तो सरोद वादक हैं, बंगाली, और संगीतकार भी थे 20वीं सदी के। ठीक है, तो मैहर घराना इनके नाम से पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डॉट डॉट की शक्ति को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक शानदार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, क्लियर है, लेकिन किसको हरा के की थी? तो 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को हराकर, किसको? नंद वंश को हराकर इनने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना है आपको। विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसको आप WFP बोलते हो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र की एक खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो WFPO का जो मुख्यालय है ये कहाँ है, ये बताना है। तो ये रोम में है। कहाँ है? रोम में है। और रोम कहाँ है? इटली में है। ठीक है, 1961 में इसे स्थापित किया गया था, जब अकाल वगैरह, भूख वगैरह ज़्यादा हो गई थी। बात करूँ तो इसमें लगभग 36 सदस्य राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा निर्मित अंटार्कटिका में पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो भारत सरकार ने जो पहला अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में निर्मित किया था उसका नाम रखा था दक्षिण गंगोत्री। क्या रखा था? याद रखिएगा, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, पहला है ये। और ये दक्षिणी ध्रुव से 2500 किलोमीटर दूरी पर लगभग स्थित है और दक्षिण गंगोत्री हिमनद के नाम पर इसे रखा गया है। 1984 में स्थापित किया गया था, लेकिन 90 में इसे बंद कर दिया गया। अगर बात करूं भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में कौन सा है, तो मैत्री। याद रखिएगा, मैत्री है। मैत्री का भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम निर्यातक संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है ओपेक का। ओपेक है क्या? तो इसमें 14 ऐसे देश हैं जो पेट्रोलियम जिनके देश में पाया जाता है और उसका निर्यात करते हैं हर देशों में, जैसे इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी, वेनेजुएला, ये सब। ठीक है, तो ओपेक का हिस्सा है। अगला है, संपत्ति का अधिकार एक डॉट डॉट अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो देखो, पहले तो मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन जो हुआ है 1978 में, उससे संपत्ति के अधिकार को हटाकर
300A में जोड़ दिया गया है संविधान के भाग 12 में। तो याद रखना कि अब ये केवल कानूनी अधिकार बचा है, पहले तो मौलिक था। ठीक। नेक्स्ट है भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो सबको पता होना चाहिए कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्या है, एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक था। तो मध्य प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग का जो कार्यकाल था ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1996 से लेकर 2001 के बीच था और मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और अप्रैल 96 से लेकर मार्च 2001 तक इसमें शामिल था। और इसकी जो आर्टिकल की बात करूं तो 243I और 243Y के तहत इसमें चीज़ें जोड़ी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है नाथूराम प्रेमी डॉट डॉट के क्षेत्र में एक कवि और एक बौद्धिक दिग्गज थे। तो नाथूराम प्रेमी जो है ना, ये आपके एक जैन धर्म के क्या हैं, जैन धर्म के कवि और बौद्धिक इंसान हैं। जैन धर्म याद रखिएगा। और ये लेखक संपादक वगैरह भी रह चुके हैं और इन्हें प्रेमी के नाम से जाना जाता है और जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित हैं ये। ठीक है। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में परिकल्पना की है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कब परिकल्पना की कि प्रस्तावना जो है संविधान में, हम भारत के लोग ये सब, तो एक संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। तो ये जो बताया गया है बेरूबाड़ी मामला जो था, बेरूबाड़ी मामला जो था उसमें बताया गया है कि प्रस्तावना जो है ना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। ठीक। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा प्रस्तावना को आदर्शों को अपनाया गया था। और प्रस्तावना में है क्या कि भारत को एक संप्रभुत्व समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करना। ठीक है। और साथ में आपका उद्देश्य इसमें है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, इन चीज़ों को आप पढ़िएगा। भारत का संविधान जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 50 में इसे लागू कर दिया गया। ठीक है। अगला है धसान नदी की सहायक नदी है। तो धसान नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो देखो बेतवा नदी जो है ना, धसान नदी की सहायक नदी है। ठीक है। तो बेतवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेतवा कहाँ से बही है, तो रायसेन के कुमरा गांव से निकली हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो मध्य प्रदेश, ये सिंपल क्वेश्चन है, 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बात करूं तो उत्तर पूर्व में कौन है, उत्तर प्रदेश है। दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है। दक्षिण में महाराष्ट्र है। पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान। यानी 5 राज्य कौन कौन से हो गए, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना हर साल 5 जून को मनाया जाता है और 1974 को पहली बार मनाया गया था। ठीक है। याद रखना है आपको। और इसका आदर्श क्या है कि व्यवसाय वगैरह से पर्यावरण को दूषित न किया जाए, बचाया जाए। बात करूँ तो 2021 का जो इसमें विषय था कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। ठीक। नेक्स्ट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ना पुणे में है। कहाँ है, पुणे में स्थित है। और इसने एक वैक्सीन बनाई थी कोविड के लिए, आई थिंक कोविशील्ड बनाई थी या कोवैक्सीन, दोनों में से एक बनाई थी। आपको अगर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। और भारत में बच्चों को लगाने के लिए जो वैक्सीन है ना कोवैक्स, ये इन्हीं ने बनाई थी। ठीक। इसके अलावा ये रूबेला वगैरह के टीके बनाते हैं, हेपेटाइटिस वगैरह के, तो ये पुणे में है। नेक्स्ट है 1781 में वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और अध्यापन के लिए डॉट डॉट में एक मदरसा की स्थापना की। तो मुस्लिम कानून को पढ़ने के लिए जो वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था, उसने कलकत्ता में क्या किया था, एक मदरसा बनाया था मुस्लिम कानून को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई। तो इंदिरा द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ये जो बुक है ना, ये सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, सागरिका घोष। 2017 में प्रकाशित हुई थी, याद रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे कि कुतुब मीनार डॉट डॉट में स्थित है। तो कुतुब मीनार सबको पता है दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसे बनवाया किसने था। देखो शुरुआत तो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जिसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इसने नींव रखी थी 1199 में, लेकिन इसको पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है।
तो ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और हर दिन हम इसी तरह की प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और उसके लिए आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।